नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। सत्ता के महासंग्राम में आज हम बात करेंगे चुनाव से पहले ममता के दिल में हिंदू देवी देवताओं के प्रति जाग रहे प्रेम की। 2019 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी मस्जिदों में नमाज पढ़ती थी, बुर्का पहने दिखती थी और उनके कार्यकर्ता और नेता गोल टोपी लगाकर घूमते दिख जाते थे। और जिस ममता को जय श्री राम के नारे से खींच होती थी, वही ममता 2021 के विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से अपने आप को हिंदू की बेटी साबित करने पर तुली हुई है। कभी अपने घर में विधिवत पूजा और मंत्रोच्चारण करवा रही हैं, तो कभी नामांकन से पहले भगवान शिव की पूजा और फिर मंच से मां चंडी का पाठ। आखिर ममता क्या साबित करने पर तुली है? क्या 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद मुसलमानों से ममता का मोह खत्म हो रहा है, या वो ये मान के चल रही हैं कि मुसलमान तो साथ हैं ही, 70% हिंदू वोटों में से यदि 25% वोट भी उन्हें मिल जाए तो बस बेड़ा पार? क्या ममता का अपने आप को हिंदू साबित करने की कोशिश सिर्फ वोट हासिल करने के लिए है? यदि हां, तो इससे किसका नुकसान होगा? बीजेपी का, या कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन का, या किसी और का? इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग भी होंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। और अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीर ममता बनर्जी की थी, जिसमें वो चंडी पाठ करती हुई दिख रही थी। देखते हैं एक रिपोर्ट। पहले एक देखते हैं रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। ममता बनर्जी ने आज नंदीग्राम से नामांकन दाखिल कर दिया। दोपहर करीब 1:55 पर उन्होंने हल्दिया पहुंचकर पर्चा भरा। पर्चा दाखिल करने के बाद ममता बनर्जी ने नंदीग्राम पर अपना अधिकार जताते हुए कहा कि उन्होंने 26 दिन तक बिना कुछ खाए पिए नंदीग्राम में अनशन किया था। अब जनता उनका साथ दे। ममता बनर्जी ने नामांकन दाखिल करने से पहले 100 साल पुराने रेयापाड़ा में महारौद्र सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसे लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि क्या नंदीग्राम पहुंचते ही ममता बनर्जी हिंदू कार्ड खेलने लगी है? मंगलवार को ही उन्होंने मंच से कहा था कि मैं भी हिंदू हूं और घर से चंडी पाठ करके निकलती हूं। इसके साथ ही उन्होंने मंच पर भी चंडी पाठ किया था। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सहा सदा नमोस्तुते। नंदीग्राम का संग्राम इतना कठिन है कि हिजाब पहनने का दावा करने वाली ममता बनर्जी अब कहती हैं कि वो ब्राह्मण परिवार में पली बड़ी है। मंदिर में पूजा करने के बाद ममता बनर्जी ने हल्दिया में 1 किलोमीटर लंबा रोड शो भी निकाला। ममता बनर्जी के इस रोड शो में भारी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। नंदीग्राम की बात हो, ममता बनर्जी की बात हो, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी की बात न हो? शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को नंदीग्राम से टक्कर दे रहे हैं। उन्होंने आज नंदीग्राम में रोड शो से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। आज फिर शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि वो ममता बनर्जी को कम से कम 50,000 वोटों से हराएंगे। शुभेंदु 12 मार्च को अपना पर्चा भी दाखिल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो चुनाव से पहले किस तरीके से नेताओं के रंग बदलते हैं, ये तो हमने देखा है। जिस तरीके से ममता बनर्जी पहले जो मस्जिदों में घूमती थी, बुर्का पहनती थी, नमाज पढ़ते दिख जाती थी, चुनाव से पहले आज वो मंदिर भगवानों के दर्शन कर रही हैं। अच्छी बात है। गिरिराज सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री, ने क्या कहा ममता के इस नई चाल पे, नई पारी पे, उसको पहले सुनते हैं। उसके बाद अपने मेहमानों के साथ चर्चा शुरू करेंगे। बारे मोदी जी, आपने कमाल कर दिया। जो लोग कल तक मस्जिदों में टोपी लगा करके सर झुकाते थे, उन्हें मैंने देखा गुजरात के चुनाव में मंदिर मंदिर जाते, कोट पे जनेऊ पहने हुए। वाह रे मोदी। बंगाल में मैंने दीदी को देखा, जो वहां के हिंदू दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता था। उनके मंत्री पिछले चुनाव में फरीद कहते थे डॉन के अखबार को, ये देखिए कलकत्ते में भी कराची है। वाह रे मोदी। आज दीदी चंडी पाठ कर रही हैं। वाह रे मोदी। दीदी चुनाव जो न कराए आपको। जी हाँ, ममता बनर्जी का यह नया चेहरा सबको अचंभित कर रहा है। हालांकि
टीएमसी का अलग ही कुछ कहना है। बात करेंगे, हमारे साथ बीजेपी और टीएमसी के दोनों प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। सुमित मेहरोत्रा है टीएमसी की तरफ से और सूर्य प्रकाश है बीजेपी की तरफ से। हमारे दोनों मेहमानों का स्वागत है और शुरुआत सूर्य प्रकाश जी मैं आपसे करूंगा। माफ़ कीजिएगा सूर्य प्रकाश नहीं, आपने तो गिरिराज जी ने आपकी बात कह दी है। शुरुआत मैं सुमित मेहरोत्रा जी आपसे करूंगा। ये जो बदलाव ममता बनर्जी में देखने को मिल रहा है, क्या अपने आप को हिंदू की बेटी साबित करना, चुनाव से पहले नामांकन से पहले मंदिर जाना, मंत्रोच्चारण करना, चंडी पाठ करना, क्या ये सही में हृदय परिवर्तन है या सिर्फ वोट के कारण सियासी परिवर्तन? कुछ नहीं है। दीदी पहले भी ब्राह्मण थी, आज भी ब्राह्मण है। ना तो दीदी को किसी भारतीय जनता पार्टी के या माननीय मोदी से किसी से सर्टिफिकेट लेने की हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है, ना हम लोगों को ढिंडोरा पीटना। अच्छा, आज दीदी अगर मंदिर चली जाती है तो इन लोगों को परेशानी हो रही है, मस्जिद चली जाती है तो परेशानी होती है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसे ही है, इन्हें कोई काम से मतलब नहीं है कि दीदी ने आज ये कर लिया, दीदी ने आज वो कर लिया, बस यही करते रहते हैं और कोई कुछ नहीं है। नहीं, वो बात नहीं है ना, पहले नहीं जाती थी ना, पहले अगर कोई नहीं, जय ऐसा श्री नहीं है राम का मुकेश जी, पहले मुकेश जी, अभी कुछ नहीं, ही नहीं, एक से 1.5 महीना पहले मोदी के कार्यक्रम में आप जब जय श्री राम का नारा लगाए तो खींच हो गई थी उनको। उसके बाद लगातार ऐसे 3-4 इंसिडेंट हुए हैं जब जय श्री के नाम जय श्री राम प्रोग्राम सरकारी, वो प्रोग्राम एक सरकारी प्रोग्राम था और जिस तरीके से वहां पे हुटिंगबाजी का तो प्रोग्राम हुआ, अरे इसका हम लोग सरकारी भी प्रोग्राम में विरोध तो करते नारियल फोड़ हैं। आप करके हर एक प्रोग्राम का जय भगवान का नाम लेकर के हर एक प्रोग्राम आप की लीजिए, शुरुआत आप होती लीजिए, है। हम भी लेते हैं, आप लीजिए, हम भी लेते हैं जय श्री राम का नारा, जय श्री राम हम भी बोलते हैं। तो आज हमें कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से। नहीं, चलिए सूर्य प्रकाश जी हमारे साथ हैं, वो जवाब देंगे आपका कि सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं या सर्टिफिकेट जनता से लेने की कोशिश की जा रही है। मुकेश जी, आप खुद देख रहे हैं कि इस समय में किस प्रकार से गिरगिट की तरह रंग बदलने की जो तरकीबें हो रही हैं। आपने पिछले चुनावों में देखा था कि कुछ जनेऊधारी कोट पे जनेऊ पहनकर मंदिर मंदिर नाक रगड़ने वाले नकली ब्राह्मण, जो कि अपने आप को कौल ब्राह्मण कहते थे, उन्होंने भी पहले हिंदुत्व का पाखंड किया। और उसके बाद आज जब ममता बनर्जी दीदी को ये महसूस हो गया कि उन्होंने जो पिछले 10 साल से बंगाल के अंदर हिंदुओं की भावनाओं के साथ कुठाराघात किया है, हिंदुओं का अपमान किया है, आज हिंदू एकजुट हो रहा है। आप जय श्री राम का नारा लगाने पर जिस प्रकार जेल भेज देती थी, वो आपके खिलाफ जा रहा है। तो आज आप मंच पे बैठकर चंडी पाठ कर रही हैं। अरे मंच पे बैठकर चंडी पाठ आप आज कर रही हैं, आप तब कहां थी जब आपकी सरकार ने दुर्गा विसर्जन को रोक दिया था और बंगाल के हिंदुओं ने कहां रोका था सूर्य प्रकाश जी, कहां रोका मुझे बताइए। चुप हो जाओ, बिहार में, बिहार में चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे 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 गुंडे, अरे मुस्लिम अकरंता, चुप हो जा, चुप हो जा। पहले ये सब देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, आपकी बौखलाहट, आपकी बौखलाहट सब देख रहे हैं, ये बौखलाहट आपकी सब देख रहे हैं, ये कर रही है गुंडों का, ये जिस तरीके से ये गुंडों वाली भाषा सब देख रहे हैं, अभी गुंडों वाली भाषा सब देख रहे हैं। भाषा पे थोड़ा संयम रखें सूर्य प्रकाश जी, भाषा पे थोड़ा संयम रखें। गुंडों वाली भाषा आपकी सब देख रहे हैं, ऑन चैनल है आप, और दीजिए गाली, और बोलिए, सब लोग देख रहे हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन ये बात तो सही है ना सुमित जी, ये बात तो सही है ना, सरस्वती पूजा के लिए इजाजत लेनी पड़ती। कोलकाता में मूर्ति विसर्जन को रोका गया। अरे बिहार के अंदर दुर्गा मूर्ति नहीं, बिहार में तो उसके बाद वो दूसरा इंसिडेंट था, वो इंसिडेंट अलग था। मुंगेर की घटना की आप बात कर रहे हैं, आप वो अलग था। की तरह आकर आप पखंड कर रहे हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती। ये हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं मंच पे बैठकर। हिंदू धर्म, इन लोगों क्या हिंदू धर्म है? मजाक उड़ा रहे हो आप लोग। आप पाठ सिखाएंगे हिंदू धर्म का? हिंदू धर्म का आप पाठ सिखाएंगे? आपके नेता गाली देते हैं दुर्गा पूजा को, दुर्गा माता को गाली देते हैं आपके नेता। दिलीप घोष आपके दुर्गा माता को गाली देते हैं। ये कहां से सुन लिया आपने सुमित जी, ये कहां से सुन लिया आपने? ये ऑन चैनल गाली दी, ऑन चैनल बदतमीजी से बोला उन्होंने कि कौन सी दुर्गा, हम तो जानते ही नहीं है, और राम जी हमारे राजा हैं, राम जी का घर बनाएंगे, नेता हैं वो हमारे। बताइए, इनके तो ऐसे लोग हैं, बदनाम करते हैं हमारे भगवानों को। मुकेश भाई, ये लोग इस समय में बौखला गए हैं।
मैं आपको वो आपको एक दिखाई और बात पड़ेगा। बताना चाहता मैं हूं। एक चीज सूर्य आपको प्रकाश भी जी, परेशानी है। मुकेश भाई, सूर्य- एक मिनट में जी मुकेश मुकेश भाई भाई, 1 मिनट और दीजिए मुझे, सिर्फ जी, जी। 1 मिनट और भाई। दीजिए। अभी बाटला हाउस इनकाउंटर का डिसीजन आया है बिल्कुल और एक मिसला मुस्लिम उठा लीजिए। आतंकवादी को, एक मुस्लिम आतंकवादी को जेल भेजा गया, उसको उम्र कैद दी गई है। और मैं आपको नहीं, अभी फैसला नहीं हुआ, अभी फैसला नहीं हुआ, अभी केवल सजा। नहीं फैसला उसको फैसला 15 तारीख को सुनाया जाएगा, फैसला 15 को सुनाया जाएगा। आ चुका है। उनको गिल्टी दे दिया है। पहली कॉपी आ चुकी होगी ममता फैसले की। बनर्जी जी ने ये बोला था कि यदि वो उग्रवादी साबित होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से टीएमसी के प्रवक्ता और ममता बनर्जी जी से पूछना बिल्कुल, ये तो चाहता ऑन हूं कि रिकॉर्ड वो है। कब कल हमने छोड़ रही चर्चा भी किया था कब सुमित जी इसका, अरे क्योंकि अरे कितना पुराना, अभी कितना पुराना है वो, तो अभी सजा नहीं। अरे क्या करते ये हो, तो फंसाने की बातें करते हैं आप लोग। कर दिया। बंगाल के अंदर हर जगह मुसलमानों को तरजीह देते हो, घुसपैठियों को तरजीह देते हो। आज जब हिंदू एकजुट हो गया तो आगे रखे हुए सयार गिरगिट की तरह रंग बदलते हिंदू हुए खतरे में है, आप ही कहते हैं हिंदुओं की सरकार है, हिंदू खतरे में है, फिर भी ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, उस पे आप चुप हैं। सूर्य प्रकाश जी आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए। आपने एक जो कल तक मुस्लिम तुष्टीकरण करती थी, आपने उन्हें चंडी पाठ करने पे आज मजबूर कर दिया। क्या बीजेपी को डर लग रहा है? क्या बीजेपी को डर लग रहा है? बीजेपी डरी हुई है बंगाल में, बीजेपी डरी हुई है बंगाल में। इन लोगों ने जो बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। अभी एक विकेट मैं आ रहा हूं सुमित जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन सूर्य प्रकाश जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जी। ममता बनर्जी, कांग्रेस और लेफ्ट, यदि ये भी हिंदू जो देवी देवताओं का अगर पूजा करते हैं सार्वजनिक तौर पे, यदि उन जिस तरीके से ममता बनर्जी कर रही हैं, अगर कल कांग्रेस के नेता भी वही कर दें, क्योंकि हालांकि जो ममता कर रही हैं कांग्रेस के नेता भी विरोध कर रहे हैं उसका, जो कल तक वो नमाज पढ़ती थी और आज जो है वो चंडी पाठ कर रही है, तो इसका अधीर रंजन चौधरी जी ने भी विरोध किया है और नाटक करार दिया है। अगर कल कांग्रेस के नेता भी ऐसा करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी को अपने हिंदू वोटर में सेंध लगता हुआ दिख रहा है? मुकेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, पूरे बंगाल की जनता इस बात को समझती है कि बंगाल में हिंदुओं का रक्षक कौन है, बंगाल के अंदर हिंदुओं को बचाने वाला कौन है। हिंदुओं के भारतीय जनता ठेकेदार पार्टी बंगाल में ठेकेदार नहीं बने हुए आएगी हैं। तो जिस प्रकार ठेकेदार से है, सर्टिफिकेट बंगाल इनसे के लेना 4 पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट हिंदू विहीन हो चुके हैं, वहां पर हिंदू सनातन धर्म माताओं, वालों बहनों को को बिल्कुल बलात्कार बिल्कुल, हमने हिंदू हमारे स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं 2019 जाती के है। लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरीके से ममता बनर्जी मस्जिदों में जाकर के नमाज बिल्कुल। पढ़ रही थी। सुमित जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के अंदर नया हिंदू प्रेम जागा है और इससे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्या बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है? जी मुकेश जी, जी मैं अभी से पूछ रहा हूँ। जी जी मुकेश जी, ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत सभी जगह है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम ही लोग हैं, भगवान श्री राम के ठेकेदार हम ही हैं और केवल हम ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो नहीं, लेकिन बात सुमित जी ये है ना कि आप अगर करते अगर सही में तो शुरू से करते। अब बीजेपी तो शुरू से कर रही है, बीजेपी आज कोई पहली बार तो नहीं कर रही है, लेकिन आज आपको लगा कि बीजेपी ऐसा कर रही है और हम नहीं कर रहे, हमारा तो नुकसान हो रहा है। बीजेपी दिखावा करती है, ढोंग करती है, हम लोगों को दिखाने की तो वही दिखावा और ढोंग आप भी करने लगे। नहीं तो कल तक जो चीज आपको ढोंग लग रही थी तो वो आज क्यों आप अपना रहे हैं उसको? आप ढोंग तो आपको कह रहे हैं ना कि कल तक आप नमाज पढ़ रहे थे, मस्जिदों में जा रहे थे, गोल टोपी लगा रहे थे। हम सब धर्मों को सम्मान करते हैं। नहीं तो पहले चुनाव से पहले आपने कभी मंदिरों की नहीं, मंदिरों के दर्शन करते हुए कभी फोटो सार्वजनिक नहीं किया? नहीं, लेकिन घर में पूजा करते होंगे आप। सुमित जी, आपकी नेता घर में पूजा करती होंगी, चंडी पाठ करती होंगी, इनकार नहीं है, लेकिन सार्वजनिक मंच से कभी नहीं कहा उन्होंने। ये ब्राह्मणों का अपमान करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, इन्हें सबक सिखाए कि वहां की बंगाल नहीं, वो तो जनता सिखाएगी, जनता समझ रही ना। जनता आप नाटक कर रहे हैं या बीजेपी कर रही है, ये तो जनता समझ रही है ना। जनता तय करेगी नाटक था क्या था, वो हम और आप तय नहीं कर सकते, वो जनता तय करेगी इस बार चुनाव में। नहीं, वो तो जनता करेगी। पार्टी को क्या करना है। मैं आऊं? जी सूर्य प्रकाश जी। देखिए मुकेश भाई, इनसे पहले बोल दीजिएगा, मेरे बीच में ना बोले, मैंने इनके बीच में नहीं। बिल्कुल। देखिए मुकेश, कायदे से बोलिएगा सूर्य प्रकाश। अरे सुन लीजिए, कायदे से या बदतमीज वाली भाषा। बिल्कुल भाषा का संयम रखें, भाषा का संयम रखें। बिल्कुल आप समझ लीजिएगा। जी सुन लीजिए। देखिए अपना मुकेश जी, मेरे जो दिल में जो गुस्सा था वो गुस्सा इसलिए भी था कि जब से सत्ता में ममता बनर्जी दीदी आई है,
सुन लीजिए। नहीं नहीं, आप सुमित जी आप उकसा रहे हैं, आप फिर उकसा रहे हैं, आप फिर बोलिएगा कि इन्होंने कुछ गलत बोल दिया। आप सुनिए तो पहले सुन लीजिए। जब बंगाल के अंदर हिंदुओं की हत्या होती है, बंगाल के अंदर हिंदू बस्तियों में आग लगाई जाती है, जब बंगाल के अंदर हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार होता है, जब बंगाल के अंदर हिंदू व्यापारियों की दुकानें लूट ली जाती हैं, जब केवल और केवल इस आधार पर सरकारी सुविधाएं मिलती है कि केवल बंगाल दिख रहा है, सुविधा लेने वाला उत्तर प्रदेश सरकारी सुविधा लेने वाला उत्तर प्रदेश की बात उत्तर प्रदेश में करेंगे ना। गुस्सा तो आएगा ही ना जब माता पिता का ये लोग अपमान करेंगे, जब ये दुर्गा विसर्जन के लिए हम लोगों को हिंदुओं को कोर्ट में जाना पड़ेगा तो गुस्सा आएगा ना। और आज ये मंच में बैठकर चंडी पाठ का अपमान कर रहे हैं, मंच में बैठकर दुर्गा जी का अपमान कर रहे हैं, वो जनता समझ चुकी है। मस्जिदों में जाकर कोई टोपी लगाकर नमाज हम तो जानते नहीं है। बेशर्म लोग अब बैठकर हिंदुओं की बड़ी दुर्गा पूजा बरकरारी की कोशिश कर रहे हैं लोग, बेशर्म लोग। सूर्य प्रकाश जी इनसे पूछना चाहता हूँ, जी। इनसे पूछना चाहता हूँ, मुझे इस बात का उत्तर दीजिए कि आखिर आज चुनावों के ऐन मौके पर ममता बनर्जी को चंडी पाठ करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? 10 साल से कहा था वो चंडी पाठ का, वो उनका काम था। नहीं ठीक है, ये इसका जवाब सुमित जी इसका जवाब दीजिए। 10 साल तक माँ दुर्गा की याद नहीं आई आपको? माँ चंडी की याद 10 साल तक नहीं आई आपको? 850 रुपए गैस के दाम हो गए हैं, 100 रुपए पेट्रोल के दाम हो गए। तो ठीक है, जिसके लिए सुमित जी जब माँ दुर्गा की विसर्जन की बात आती है तो हिंदुओं को कोर्ट में जाना पड़ता है। और आज जब चुनाव का समय आ गया तो ये नकली हिंदू, ये रंगे हुए सियार, ये गिरगिट बैठ के मंच पर माँ दुर्गा के चंडी पाठ का अपमान कर रहे हैं। और आज ये बोल रहे हैं उच्च कोटि के ब्राह्मण है। अरे बेशर्मो, डूब के मर जाओ। हिंदू धर्म का अपमान कर किस आधार पर हिंदू का वोट की बात करते हो? आप ही सर्टिफिकेट बांटेंगे। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की रक्षक है। इस देश के अंदर हिंदुओं के साथ कोई भी सुधार होगा तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले खड़ी होगी। याद रखना इस चीज को। सूर्य प्रकाश जी झूठ बोलते हैं। सूर्य प्रकाश जी सुमित जी एक सवाल, क्या सूर्य प्रकाश जी जिस तरीके से ममता बनर्जी आज अगर चंडी पाठ कर रही है तो आपको लग रहा है कि वो नकली हिंदू है? क्या बीजेपी अपने इस चुनाव में किसी मुसलमान को टिकट देगी या नहीं? क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम जो टीएमसी में थे कल वो छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। अब तक जो आपकी पार्टी का जो ट्रेंड रहा है, आप मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं या कम से कम देते हैं। क्या बंगाल में वही ट्रेंड रहेगा या यहां पर आप मुस्लिम उम्मीदवार भी उतार रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर केवल और केवल विकास के मुद्दे पर, साथ ही साथ हिंदू भाइयों की रक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सुदर्शन न्यूज के माध्यम से पूरे बंगाल और पूरे देश को बताना चाहता हूं कि हम लोग किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन हिंदुओं की कीमत पर हम लोग कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखना। बिल्कुल हमारे पास समय की कमी है। सूर्य प्रकाश जी और सुमित जी आप हमसे जुड़े और अपनी बातें आपने रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, अभी तो शुरुआत है और अभी तो दोनों पार्टियों ने नामांकन भरना शुरू ही किया है और 2 मई को चुनाव के रिजल्ट आएंगे और उससे पहले इस तरीके की बहुत सारी बातें हमारे और आपके बीच में आएंगी जो टीएमसी और बीजेपी के नेताओं से आएगी। इस तरीके से इस बंगाल के महासंग्राम में भी और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।